आपका, मेरे बहनों का आंसू देख के बहुत बच्चे लोग को एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता। मोरेगांव का भ्रष्टाचार क्या मनपा कमिश्नर अनिल कुमार पवार भी सो रहे हैं? वसई विरार में भ्रष्टाचार का नया अध्याय, जनता फिर से ठगी जाएगी। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरी पूर्वांचल न्यूज। वसई विरार शहर महानगर पालिका का एक और कारनामा सामने आया है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध इमारतें बनाना अब कोई नई बात नहीं रही। पहले अचोले गांव की 41 इमारतें अवैध घोषित कर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया और अब वही इतिहास मोरेगांव में दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मनपा कमिश्नर अनिल कुमार पवार भी इस गहरी नींद में सो रहे हैं या फिर यहाँ भी मलाई खाने का खेल जारी है। सूत्रों के अनुसार मोरेगांव के एंथोनी स्कूल के पीछे सर्वे नंबर 193 की जमीन पर 4-5 लोड बेयरिंग इमारतें अवैध रूप से बनाई जा रही हैं। बिना किसी वैध स्वीकृति के यह इमारतें कैसे खड़ी हो गई और यह सब मनपा के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? क्या सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल, अभियंता अजय पावबाके और अतिक्रमण विभाग प्रमुख दीपक सावंत ने इस पूरे घोटाले को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, या फिर यह वही पुराना खेल है, पहले गरीबों को लुभाओ, उनकी खून पसीने की कमाई लूटो और जब वे बस जाए तो अचानक से मनपा की आंखें खुल जाए और बुलडोजर चला दिया जाए। कमिश्नर अनिल कुमार पवार की खामोशी के पीछे कौन सा नया षड्यंत्र है? मनपा के अधिकारियों को जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या कमिश्नर अनिल कुमार पवार भी इस भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं? अगर उन्हें इस अवैध निर्माण की जानकारी नहीं है तो यह उनकी अक्षमता दर्शाता है, और अगर जानकारी होने के बावजूद वह चुप है तो साफ है कि मामला ऊपर तक सेट है। क्या यह वही मनपा नहीं है जिसने पहले 41 इमारतों को वैध दिखाकर बिजली, पानी और घर पट्टी जारी किए और फिर सालों बाद उन्हें अवैध घोषित कर दिया? अब मोरेगांव में भी वही स्क्रिप्ट चल रही है, पहले गरीबों को घर दो फिर उन्हें उजाड़ दो। क्या सरकार की नई नीति यही है कि पहले लोगों को ठगो और फिर उन्हें सड़कों पर छोड़ दो? भाजपा विधायक राजन नाइक क्या वह वाकई में कुछ कर पाएंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा विधायक राजन नाइक इस मामले में क्या कर रहे हैं। जब 41 इमारतों पर कार्रवाई हो रही थी तब भाजपा ने बहाना बनाया था कि उन्हें सत्ता में आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन अब तो मोरेगांव में अवैध निर्माण उनकी ही सरकार में हो रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा भी भ्रष्टाचार के गद्दे पर सोने की तैयारी कर चुकी है? जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता को हर बार बेवकूफ बनाने का यह खेल कब तक चलेगा? पहले घर बेचो फिर उजाड़ दो और कह दो कि हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कौन सी सरकार है जो सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे आश्वासन देने के लिए बनी है? जनता को अब जवाब चाहिए और अब जनता चुप नहीं रहेगी। अब कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अगर मनपा कमिश्नर अनिल कुमार पवार ने इस भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्यवाही नहीं की तो जनता एक बार फिर इस षड्यंत्र में फंस जाएंगे और उन्हें बेघर होना पड़ेगा। अगर जनता अवैध निर्माण कार्य के मामले में अगर अब भी चुप बैठेगी तो आने वाले समय में और भी अवैध निर्माण होंगे और फिर से हजारों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। इसलिए अब जनता का आवाज उठाने का समय आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय में शहर के जागरूक जनता को ऐसे अवैध निर्माण पर PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करना चाहिए और अवैध निर्माण पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए ताकि गरीब जनता ठगी का शिकार होने से बच जाए और निर्माणकर्ता व जमीन मालिक पर कानूनी कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए और कोर्ट को 41 इमारतों के विषय में पूरी जानकारी को अवगत कराए कि कैसे कैसे गरीब लोगों को बेघर किया गया और अब यह इतिहास दोहराया जाने से बच सके। अब वक्त है कार्यवाही का। अगर जनता अब भी सिर्फ तमाशा देखती रही तो कुछ साल बाद फिर यही होगा। पहले मकान बेचकर गरीबों को बसाया जाएगा और फिर एक दिन अचानक उन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और सब बेघर हो जाएंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी आवाज को जरूर उठाएंगे।